Come on. Oh yeah. Let's get together now. You and I. Without you, baby, no way, no way. Oh yeah, oh yeah. Hey, hey, Regina, no way, no way. Yeah, yeah. No way, no way. No way, no way. एंथनी कौन है, क्या है? आई डोंट नो। ये थ्रिलर है, लेकिन ये डार्क थ्रिलर नहीं है। ये एक एक्सट्रीमली लाइट हार्टेड, ब्राइट, कलरफुल और ह्यूमरस टेक है थ्रिलर का। और ये फिल्म जो आपको है, आपको हंसाएगी, रुलाएगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये फिल्म आप अपने साथ लेके जाएंगे। मेरा नाम चैम्प है और ये बंदा एक फॉर्जरी आर्टिस्ट है जो डॉक्यूमेंट्स फेक करता है, आईडीज़ बनाता है, पासपोर्ट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें करता है। और बस इसी तरह उसकी ज़िंदगी चल रही है। फर्स्ट क्लास कंफर्टेबल है, नौकरी वोकरी फर्स्ट क्लास, जहाँ पे वो फंस जाता है और किस तरह वो थोड़ा और मुसीबत में पड़ने लगता है और बाद में किस तरह अपनी जान बचा के भाग रहा है यहाँ से वहाँ, सब जगह से। पुलिस पीछे लगी है और गैंगस्टर्स पीछे लगे हैं, संजय दत्त पीछे लगा, सब लगे हुए हैं और किस तरह ये उस मुसीबत से बाहर निकलता है। स्क्रीन प्ले इस फिल्म की ऐसी है, इट्स लाइक अ जिक्सॉ पजल। एक कहानी है जिसमें बहुत न्यूमरस सब प्लॉट्स हैं एंड ईच सब प्लॉट इज इंपॉर्टेंट टू लेट यू नो हु एंथनी इज। और ये सब प्लॉट्स हर एक नए किरदार है, नए कैरेक्टर है, नए बैकड्रॉप है, नए मोमेंट है, नए स्लाइस इन टाइम है। तो क्या हो जाता है इससे, ऑडियंस इज कॉन्स्टेंटली ग्रिप सिटिंग विद यू एंड सेइंग अब क्या होगा, अब क्या होगा। अच्छा ये हुआ, जैसे ही उनके सर में वो गुप्ती सॉल्व होती है, एक नया प्रॉब्लम आ जाता है। सो दैट्स द वे द स्क्रीन प्ले हैज बीन डिराइव्ड एंड आई हैव जस्ट एंजॉयड वर्किंग इन द लाइन ऑफ द स्क्रीन प्ले। मुझे तो इतना पट्टी पढ़ाई गई थी कि जब संजू सेट पे आएगा तो संजू ऐसा है, संजू वैसा है, ये करता है, वो नहीं करता। फ्रॉम द मोमेंट ही स्टेप्ड ऑन द सेट ही केम विद अ कंप्लीट माइंडसेट, आप डायरेक्टर हैं, मैं एक्टर हूँ, मुझे बोलिए क्या करें। और मेरे लिए तो बहुत बहुत प्रॉब्लम वाली बात है कि इससे पहले मैंने उनके साथ में जब काम किया था, तब मैंने त्रिमूर्ति में उनके साथ में काम किया था और मैंने उनके साथ में काम किया था 10 पे, जहाँ पे असिस्टेंट था मैं। तो मेरे लिए लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आज मैं संजय दत्त को डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। कहीं ऐसा लगा नहीं संजय की तरफ से कि मैं संजय दत्त को डायरेक्ट कर रहा हूँ। सिंग साउंड मैंने पूरी फिल्म शूट की, इससे पहले उन्होंने सिंग साउंड खाली कांटे में की है। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, नाउ नॉट वन रीटेक बिकॉज ऑफ डायलॉग्स, इट्स अमेजिंग। वो जब सेट पे आते हैं ही इज़ कम्प्लीटली योर्स। वो कपड़े पहन के आते हैं होटल से ही कम्स, ही शूट्स विथ यू। जब आप बोलेंगे आपका काम खत्म तो ही वो जाते हैं, लंच ब्रेक कुछ नहीं चाहिए उन्हें यार। एंड ही इज सो रिलैक्स्ड कि पूरी यूनिट की एनर्जी अलग हो जाती है, सब बोलते हैं यार अच्छा काम करेंगे। संजू के साथ मेरा बस चले तो सारी पिक्चर उसके साथ करूँ। मैं कहानी एक नरेट कर रहा हूँ उसको और उस बीच में बातें हो रही हैं हमारी, एक अजीब सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है और यू नो, और कभी ये नहीं लगा कि ये बच जाएगा या मर जाएगा, ये समझ में नहीं आता। तो वो संजू तो विरुद्ध, no scenes with Sanjay. Anthony कौन है? No scenes with Sanjay. So I actually went up to Sanjay and I said, "Are you doing it on purpose? Is there something wrong?" I said, and he says, "What do you mean?" I said, "Viruddh, Anthony कौन है? No scenes together." He said, "Oh yeah, we don't have any." So thank God he knew that, you know, oh okay, we don't have scenes together. He wasn't doing it on purpose, no. Arshad has the most amazing sense of timing. Now whether it's emotional, it's intense, it's comic, it's action, he's there. One of the most spontaneous actors I have ever met. वो इतना improvise करते हैं और सीन के बीच में वो जो सीन में नहीं है, जो डायलॉग नहीं है, वो आप पे फेंकते हैं। Arshad, he has been like my hero literally throughout the process of this film and the scenes that I had with him, because every step of the way he taught me every scene, he took me through it and he made me believe in the scene and he made me understand the scene. अलग कैरेक्टर है और एक अजीब सा मज़ा है इस कैरेक्टर में, क्योंकि संजू के हाथ में बंदूक है और मैं हूँ जो अपनी ज़िंदगी की मतलब बॉस, माफ़ करो टाइप्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रिप ने मिनीशा को चूज़ किया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मिनीशा है, अगर आप उनकी आंखों में देखें तो बहुत सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी। जो कैरेक्टर वो प्ले कर रही है, लड़की का नाम है जिया, और जिया का ये था जैसे कि दलदल में कमल, इतने डार्क ग्रे कैरेक्टर्स के बीच में एक ही लड़की है जिसकी ज़िंदगी में बहुत दर्द है, बट इज लॉट ऑफ ऑनेस्टी एंड शी इज नॉट बकल्ड अंडर प्रेशर। उसने अपनी मोरालिटी, अपने वैल्यूज बेचे नहीं है, एंड दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई वांटेड, एंड दैट्स मिनीशा। I love Minisha Lamba so much. She brings all the positive energy into everything that happened, even though we didn't have a scene together. She was on the sets and she was the life of the party.
वैसे मेरा किरदार का नाम है जिया और ये जो लड़की है पूरी ज़िंदगी बैंकॉक में पली पड़ी है और ये पूरी कहानी जो है बैंकॉक में सिचुएटेड है और ये लड़की जो है अपने बचपन में एक ट्रेजेडी से गुजरी हुई है, फैमिली ट्रेजेडी से गुजरी हुई है और इसी के साथ वो पूरी ज़िंदगी अपनी बड़ी हुई है, जवान हुई है, लेकिन इस चीज़ ने उसे अपनी ज़िंदगी में बिटर नहीं बनाया. It hasn't made her angry, resentful or anything. और भी है उसका जो सेंस ऑफ फेयरनेस और ड्यूटी जो है वो और भी ज़्यादा हो चुका है. शी लिव्स लाइफ इन होप कि वो जो उसे खोया हुआ है वो उसे वापस मिलेगा. अनुषा इज़ लाइक सनशाइन. वो जब एक कमरे में आती है, आप किसी भी मूड में हो, वो सबका मूड बदल देती है. शी जस्ट मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल एंड लाइट. शी इज़ प्लेइंग द किरदार ऑफ रोज़ा. रोज़ा एक ऐसी लड़की है जो एक टूरिस्ट बीच पे अपना बीच शैक चलाती है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है. अगर एक हिंदुस्तानी लड़की थाईलैंड में हो जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के लोग हों, गोरे हों, साउथ ईस्ट एशियन लोग हों, वो अगर हिंदी बोले तो उसकी हिंदी में एक्सेंट होगा. हम सबके पास कज़न्स हैं जो अब्रॉड हैं, जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी में एक्सेंट होती है. सो इट्स नेचुरल टू द फिल्म. क्योंकि ये फिल्म थाईलैंड में बेस्ड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इट वर्क्स फॉर द कैरेक्टर. रोज़ा एक ऐसी लड़की जिसे आप मिले आप बोलेंगे यार एक्सपायर होने वाला है यार, इसे जल्दी पकड़ लो, कोई और पकड़ के शादी कर लेगा. और पूरी फिल्म में व्हेनेवर अरशद इज विद हर, अरशद का एक ही मकसद है, इसे पकड़ लूँ, इसे अगर हाँ बोल देगी मेरी शादी के लिए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाट ही कीप्स डूइंग विद दैट. दैट्स व्हाट द एंटायर रोमांस ऑफ देयर्स इज. सो दैट्स व्हाई अनुषा वाज जस्ट बैंग ऑन इन दैट कैरेक्टर. अनुषा के साथ मेरे कोई सीन्स नहीं है, लेकिन हमने ऑन स्क्रीन के बजाय ऑफ स्क्रीन बहुत इंटरेक्शंस किए थे और बहुत मज़ा किया था. शी इज़ अ वेरी फन लविंग पर्सन एंड पहले मुलाकात पे ही आप ऐसे लगता है कि आप बिछड़े हुए दोस्त हैं जो अभी 2-3 साल बाद मिल रहे हैं एंड यू आर कैचिंग अप वेयर यू लेफ्ट ऑफ. सो अनुषा इज़ वेरी ईजी टू गेट अलॉन्ग विथ, वेरी फनी एंड फुल ऑफ लाइफ. बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की है. सेट पे जिस तरह की वो बचकानी हरकतें करती है वो बहुत अच्छी है. एक बार याद है वो पूरा दिन उसने मुंह सुजा के बैठी थी, तो हम लोग सब यही सोच रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है. बाद में पता चला प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बस ऐਵੇਂ ही कर रही थी वो. तो इस तरह की हरकतें वो करती रहती है जो अच्छा लगता है. Virud was English speaking for me with a bit of Hindi, which was obviously not very good Hindi. And in this film I do speak Hindi, but I have an accent. So it's okay because I am from Thailand. I own a cafe in Thailand. So it's okay for me to have the accent. But yes, I am getting trapped in the foreign girl roles. But honestly, I've been offered the foreign girl many times. But Virud was one I definitely wanted to do. This is another. So I think if you choose your films wisely, it's okay if they accept you for a certain character. But if it's a good film, why not? If you can justify yourself and you can play the character with ease, then I relate to a foreign girl, so I can play that. हिमेश जैसा ना एक होता है, एक एडिक्शन है वो, कि वो शेर के मुंह को खून लग जाए ना, वो हाल है रमेश का. एंथनी कॉने में उसने इतने प्यारे प्यारे गाने दिए हैं और अलग अलग दिए हैं. एक गाना और दूसरे गाने से बिल्कुल अलग है. मेरे हिसाब से जो मैंने हिमेश रेशमिया के अभी गाने सुने हैं और जो एंथनी कौन है के गाने में जो गाने हैं हमारे फिल्म में, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये गाने उसकी बीट्स अलग है, इसका मेलोडी रिदम अलग है. सो the songs of this film are very close to me and I feel that it is something different. The songs of this film are very close to me and I feel that it is something different that's going to come out. It's something that will stay with you, even not as dance numbers but even as melody numbers, melody tunes which you can just plug into your car on a long rainy drive out somewhere. राज एक बहुत ही अपार्ट फ्रॉम अच्छा डायरेक्टर, इंसान बहुत अच्छा है. और मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे इंसान एक बहुत अच्छा डायरेक्टर हो लेकिन आदमी अच्छा नहीं है तो मुझे नहीं काम करना. राज बहुत अच्छा है, इन स्वीट गाय. कहानी के बारे में वो श्योर है कि मुझे ये चाहिए, मेरी फिल्म ये फिल्म है, उसकी लुक ये है और वो इस तरह दिखनी चाहिए और फाइनल प्रोडक्ट ये है, वो उसको पता है और वो अचीव कर लेता है. एक्टर्स के मामले में बहुत कंफर्टेबल है. एक छूट है, एक कंफर्ट फैक्टर है कि आप को इम्प्रोवाइज करना है तो नो प्रॉब्लम. वो सारी चीज़ें तो इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद. He is fantastic. No matter how worried I was about a scene or whatever my apprehensions were, he was always calm. He was always there, standing like a rock
to calm you down. Just speak a few lines, just speak a few words, and everything is all right. So that's what an artist needs around them. Someone who just calm them down when they're jumping and when they're excited, and when, you know, when your energies are scattered everywhere, sometimes you just need direction. And that's what Raj gave. He gave direction.